ईरान के लिए कल की रात काफ़ी अहम रही। अमेरिका में रह रहे रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि सड़क पर डटे रहें, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के समर्थन में ऐसी भीड़ निकली कि ट्रंप और नेतन्याहू के ऑपरेशन के होश उड़ गए और उनका ऑपरेशन फेल हो गया। इसी को लेकर के ट्रंप ने अपनी 3 टारगेट साफ कर दिए हैं, जिसमें ईरान के बाद कौन होगा, पूरी दुनिया यही नाम जानना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 के लिए 3 टारगेट सेट किए हैं, जिसकी भनक ना पुतिन को लगी ना ही शी जिनपिंग को लगी। ईरान को भी ऐसा सरप्राइज मिला कि खामनेई बस देखते रह गए। ईरान में भड़काई गई आग में तख्ता पलट की कोशिश हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान में 200 लोगों की मौत हो चुकी है और तेहरान से लेकर के मशहद तक समेत कई शहरों में न सिर्फ आगजनी हो रही है, बल्कि कई जगह हथियारबंद प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर हमला भी कर दिया है। ऐसे में ट्रंप के ट्रिपल टारगेट पर कौन कौन है, बहुत गौर से समझिएगा। ट्रंप का पहला टारगेट वेनेजुला, जो 2026 के पहले हफ्ते में ही ट्रंप ने हासिल कर लिया। ट्रंप का दूसरा टारगेट ग्रीनलैंड, जिस पर वो बहुत जल्द ही एक्शन ले सकते हैं। ट्रंप का तीसरा टारगेट है ईरान, जहां प्रदर्शन की आग CIA और मोसाद ने लगाई है। यह खामनेई का इल्जाम है। ट्रंप के 2026 वाली युद्ध में सबसे बड़ी जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। ट्रंप अब पिछली सदी की तरह नहीं, इस सदी को अभी अमेरिका के नाम करना चाहते हैं। रूस और चीन को पीछे छोड़कर ट्रंप फिर से MAGA यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली फॉर्मूले पर अपनी फेराफेरी कर सुपरसोनिक रफ्तार से चलना चाहते हैं। ट्रंप ने जो बारूदी मिशन वेनेजुला में दिखाया है, वो तो बस 2026 का एक ट्रेलर कहा जा रहा है। ट्रंप ने 2026 का सबसे बड़ा एजेंडा तय कर लिया है। निकोलस मदुरो को उठाकर अमेरिका ले जाने के बाद उनकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तहलका मच गया। ट्रंप के अलग आक्रामक मूड में है। ग्रीनलैंड की बर्फ अब ट्रंप के गुस्से को देखकर पिघल जाएगी। यह खतरा पूरे यूरोप को सता रहा है कि अब ट्रंप नेटो तोड़ डालेंगे। और तीसरा है ईरान, जहां प्रदर्शन की आग में ट्रंप तख्ता पलट वाली बिरयानी पकाना चाहते हैं और आराम से बैठ करके बिरयानी की हड्डी को तोड़ना चाहते हैं और पूरे ईरान को वेनेजुला की तरह कंट्रोल करना चाहते हैं। तेहरान से 40 किलोमीटर पश्चिम में ये है कज़र शहर का हाल। यहाँ दंगाइयों ने एक सरकारी इमारत को आग के हवाले कर दिया। यानी ईरान में हो रहे प्रदर्शन का रूप वक्त के साथ और भयानक होता जा रहा है। ईरान का आरोप है कि इस प्रदर्शन की चिंगारी अमेरिका और इजराइल ने लगाई है और ट्रंप के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा है। हालांकि बात कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि ट्रंप अगर युद्ध से हमले से अगर सामने वालों को नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो ऐसी चिंगारी लगा देते हैं कि खुद ही घर के अंदर आग लग जाए। ईरान की 2 और वीडियो देखिए। एक है तेहरान का सत्ताबाद इलाका, जहां प्रदर्शनकारियों ने पहले एक मस्जिद में आग लगाई, ऐसी खबर है, और फिर वहां आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें भी आग के हवाले कर दिया। ये सरकार के खिलाफ गुस्सा है जो अब हिंसा में बदल चुका है। वहीं दूसरी ओर दूसरा वीडियो तेहरान से 250 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में अराक शहर का है। यहाँ हजारों लोगों ने खामनेई के समर्थन में जुलूस निकाला है। यानी ईरान में 2 तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, एक गुस्सा और हिंसा, दूसरी तरफ है ईरान की मौजूदा सरकार का समर्थन। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान में हो रहे प्रदर्शन अमेरिका और इजराइल के इशारों पर किए जा रहे हैं। वहीं सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा कि ईरान ऐसी हिंसक भीड़ का मुकाबला करेगा, पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप बता रहे हैं कि वेनेजुला अब उनके इशारे पर चलेगा और ऐसे ही वो अब पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की कंपनी अब वेनेजुला के तेल ठिकानों को कंट्रोल करेंगी और उससे फायदा अमेरिका बम्पर फायदा उठाएगा। ट्रंप का ट्रिपल टारगेट ईरान से ही सही, लेकिन अब बहुत अच्छी तरह समझिए कि ईरान में तेज हो रहे प्रदर्शन का एजेंडा अब सीधे वहां के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को बनाया जा चुका है।
जबकि गुस्सा ईरान के बदहाल आर्थिक हालात का है, महंगाई का है। ईरान में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ अब अली खामनेई ने बहुत सख्त आदेश जारी किया है। ईरान में ऑर्डर दिया जा चुका है कि जो कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसके साथ ऐसी सख्ती से निपटा जाएगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर बेंजामिन नेतन्याहू जोड़ी से ईरान को कैसे टक्कर दे सकेंगे। ईरान में कई जगह इंटरनेट पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है। वहीं ईरान का दावा है कि प्रदर्शनकारियों की हिंसा में कई पुलिस अफसरों की मौत हो चुकी है। इसमें पाकिस्तानी आतंकी गुट जैश अल अदल के हमले भी शामिल हैं। खामनेई ने ट्रंप पर सीधा हमला किया है। खामनेई ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ईरानी लोगों के खून से सने हुए, यानी खामनेई कहना चाहते हैं कि जो ईरान में मौतें हो रही हैं उसके खून से हाथ ट्रंप के सने हुए हैं, यानी उस मौत के पीछे ट्रंप का हाथ है। खामनेई ने आगे कहा कि ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, उन्हें अमेरिका पर ध्यान देना चाहिए। ईरान में तख्ता पलट के लिए उकसा रहे रेजा पहलवी को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने पहलवी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अभी इसका सही वक्त नहीं है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि रेजा पहलवी फिलहाल उस कैंप में हैं जिसे एंटी ईरान कैंप कहा जाता है। यही वजह है कि रेजा पहलवी लगातार ईरान के लोगों को प्रदर्शन तेज करने की नसीहत दे रहे हैं। इस वक्त ईरान में आर्थिक बदहाली का बहाल लेकर प्रदर्शन का लेवल इस गहराई तक पहुंचने की कोशिश में है कि तख्ता पलट किया जाए। ईरान में चल रहे इस मुहिम का रिमोट कंट्रोल अमेरिका के पास है। ये बात भी साफ हो चुकी है कि क्योंकि अमेरिका में रहने वाले रेजा पहलवी ने ईरान में प्रदर्शन तेज करने की मांग की है। रेजा पहलवी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे हैं, जिनके खिलाफ ईरान में 1979 में क्रांति हुई थी। इन्हीं सभी समीकरणों के सेंटर में अब ईरान अमेरिका का बड़ा टारगेट बन चुका है। ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई देश छोड़कर जाना चाहते हैं। वहीं खामनेई ने पलटवार करके एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि तख्ता पलट तो डोनाल्ड ट्रंप का किया जाएगा। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब नया मोर्चा ग्रीनलैंड भी बन चुका है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की निगाहें गड़ चुकी हैं और वो अब इसे किसी भी कीमत पर अमेरिका के नक्शे में मिलाना चाहते हैं। यानी जो इलाका डेनमार्क का हिस्सा है वो अब अमेरिका अपने कब्जे में लेना चाहता है। ट्रंप ने 2025 का साल जिस तरह गुजारा, लगा वो एक शांतिप्रिय कबूतर की छवि बनाना चाहते हैं। लेकिन 2026 की शुरुआत में ट्रंप ने कई मोर्चों में आग लगा दी। वेनेजुएला से लेकर ईरान, ग्रीनलैंड ट्रंप के टारगेट पर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट में हम ये शेयर करके बताइए कि क्या ट्रंप का जो 3 टारगेट ट्रंप ने सेट कर रखा है, क्या वो सच में पूरा हो गया या फिर उनके ख्याली प्लान हैं, या क्या ईरान में तख्ता पलट होगा या फिर उल्टा गेम हो जाएगा, खामनेई ट्रंप का ही तख्ता पलट कर देंगे। नीचे में बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।